नहीं, आपके शर्ट की फोटो खींच रहा था। हाँ। ये तो ऐसा हुआ कि जिसे हम सांप समझ रहे थे वो तो रस्सी निकली। टप्पू के पापा, उसकी आवाज पतली मतलब कितनी पतली थी? बारिश की दो बूंदों के बीच में से निकल जाए इतनी पतली। अरे बेचारा। टप्पू के पापा, मेरी माँ के पास उसका कोई ना कोई इलाज तो होगा ही। आप कहे तो मैं मंगवा लूं? किसको, माँ को? नहीं, उसकी पतली आवाज के इलाज को। अरे नहीं भाई, रहने दे, कुछ उल्टा सुल्टा हो गया तो बेचारा और तकलीफ में आ जाएगा। क्यों, आपको माँ के इलाज पर भरोसा नहीं है? नहीं, मुझे उसके गले पे भरोसा नहीं है। क्या हो रहा है जेठिया? क्या हुआ? हाँ पापा। नहीं, अरे कुछ नहीं हो रहा है, खाली बगासा आ रहा है तो बगासा खा रहा हुआ। ऐसा तो मतलब आज दुकान नहीं जाना? दुकान में छुट्टी? नहीं बापूजी, छुट्टी तो नहीं है, पर क्या है कि पिछले 2-3 दिन से वो टेंशन के हमारी नींद ही नहीं आ रही थी, तो सोचा आज थोड़ा आराम कर लूं। टप्पू के पापा, आराम तो आप वैसे भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने मान्यता रखी थी कि अगर ये टेंशन दूर हो गया ना, तो हम दोनों 7 रात जागकर भगवान के नाम का जप करेंगे। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। सिर्फ 2 रात। क्या बताओ अंजलि, ऐसा होता है। इस पूरी घटना के बाद मुझे बरसों पहले सुनी हुई एक कहानी याद आ गई। एक आदमी, रात का वक्त, सुनसान सड़क, सन्नाटा, कोई नहीं चारों, चला जा रहा था अपने घर की ओर। और जैसे ही कदम आगे बढ़ा था, छनन की आवाज होती। कदम बढ़ाता और आवाज छनन छनन छनन। घबराया बुरी तरह से कि कोई जरूर भूत है या फिर कोई चुड़ैल है जिसके पायल की आवाज आ रही है। दौड़ने लगा, छनन 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 छनन, दौड़ते दौड़ते किसी तरह अपने घर आया, दरवाजा खोला, अंदर घुसा, लाइट जलाई, सांस में सांस आई, जेब में हाथ डाला तो पता चला कि उसके जेब में कुछ सिक्के थे, चिल्लर। उसकी आवाज से डर रहा था वो। तारक, कभी कभी ऐसा होता है, डर हमारे मन में होता है पर दिखता सामने है। एग्जैक्टली। देखिए ना, जेठा भाई के साथ कैसा हुआ। जिसको जेठा भाई बहुत बड़ा क्रिमिनल समझ रहे थे, वो एक फैशन डिजाइनर था। वो तो बेचारा सिर्फ शॉर्ट की डिजाइन की फोटो खींचना चाहता था। अरे जेठालाल तो जेठालाल अंजलि, मैं खुद झांसे में आ गया था, बहुत डर गया था मैं भी। ठीक है, तो आपने अपने परम मित्र की इतनी मदद की है, तो मेरे हाथों से बने मसालेदार समोसे तो बनते हैं। क्या बात कर रही हो अंजलि, तुमने मेरे लिए समोसे बनाए? वाह, इतनी मुद्दत के बाद समोसे से मेरी होगी मुलाकात। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है अंजलि, मेरी तो किस्मत खुल गई। अरे आपका इतना हक तो बनता ही है ना मिस्टर फायर ब्रिगेड जी। मैं देखती हूँ। एक मिनट अंजलि, इससे पहले कि तुम्हारा मूड बदल जाए, तुम समोसे लाओ, मैं देखता हूँ कौन है। समोसे समोसे। क्या बात है। ऐसा कौन है जो इतनी घंटियां बजा? बदतमीज, बेहुदा इंसान। अरे क्या कर रही हो? फोटो खींच। अबे क्या कर रही है? अबे छोड़िए, आप मुझे छोड़िए। हे भगवान, ये क्यों आई है? अरे दरवाजा खोलूंगा तो मेरी घंटी बज जाएगी। तारक, आप ऐसे क्यों खड़े? दरवाजा खोलिए, कोई कब से बेल बजा रहा है। तुम जाओ, दरवाजा तुम खोलो और जो भी उसे बोल दो कि मैं घर में नहीं हूँ। क्या? मैं सब बाद में समझाऊंगा, तुम जाओ। अरे वो तीनों माँ का है, दरवाजा तोड़ देगी। जाओ जाओ, दरवाजा खोलो। हे भगवान, 3 मिसाइल और हाथ में बैट भी है। ये तो बहुत धुआंधार बल्लेबाजी करेंगी आज। क्या होगा मेरा? ये तारक मेहता का ही घर है ना? हाँ। कहिए, क्या काम है? अरे पहले अपने बुलाइए तो सही, फिर बताते हैं कि काम क्या है। ये मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो बाहर आऊंगा? तीनों भूखी शेरनियां तो मुझे खरगोश की तरह कच्चा चबा जाएंगी। आप मुझे बता सकते हैं क्या काम है? मैं उनकी पत्नी हूँ। ओह, आप उनकी बीवी हैं।
आपको तो बताना ही पड़ेगा। एक्चुअली हमें आपके पति का एक फोटो चाहिए। मेरा फोटो? मेरा फोटो क्यों? तारक मेहता। हाँ, नहीं नहीं। अरे अरे कहाँ आ रही आप? देखिए उस दिन अपनी बात तो हो गई मैडम के। अरे मेरे कैमरे में आपकी कोई फोटो ही नहीं थी। अरे क्या कर रही हैं आप? अरे क्या कर रही हैं? एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे हम क्या कर रहे हैं? ये तारक जी हमें देख के भाग क्यों रहे हैं? हाँ अरे भागने का क्या मतलब? आप इस तरह से किसी के घर में आती है और हाथ में आपके बैट है तो आदमी भागेगा नहीं तो क्या करेगा? हाँ। ओह ये आपके लिए नहीं है, बाजू में बहुत बड़ी सेल लगी है, बहुत सस्ता मिला, भाई के लिए खरीदा है। हाँ, लेकिन आप तीनों यहाँ पर क्यों आए हैं? हाँ, आप आए क्यों हैं यहाँ ये बताइए। आप बहुत बड़े राइटर हो ना? किसने कहा? मिनी ने। मिनी? कौन मिनी? ये मिनी। अच्छा मिनी। या मिनी। और हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। हम आपके आर्टिकल्स रोज पढ़ते हैं। जब ये मिनी ने बताया कि आप यहाँ रहते हैं तो हमसे रहा ही नहीं गया और हम दौड़े चले आए आपके साथ फोटो खिंचवाने और आपसे मिलने के लिए। अच्छा वो, अरे मैं तो बिल्कुल घबरा गया था। इट्स ओके मिनी, हो जाती है कभी कभी गलतफहमी, जैसे अभी आप लोगों को देख के और आपके हाथ में बैट देख के मुझे हो गई थी। क्या अंजलि, तुम क्यों हंस रही हो? तारक, हुआ ना आपके साथ जेठा भाई जैसा? चिल्लर की आवाज सुन के खुद ही डर गए ना? अरे भाई डर गया। हाँ भाई अंजलि डर गया। होता है इंसान के साथ, मन में जब डर होता है ना तो सामने भी वही नजर आता है। हाँ, तो दिल का डर भगाइए और सब मिलके समोसे खाइए। समोसे? लेकिन उससे पहले एक फोटो। हाँ खिंचवाइए आई। दे दो। ओके, रेडी? ओके, अब समोसे के साथ। हाँ। Sorry, smile please. Okay. देवा किती हा खर्च, मंडप का खर्चा, डेकोरेशन का खर्चा, लाइटिंग, पूजा सामग्री, ब्राह्मण की दक्षिणा, कठिन है। अरे मूर्तिकार साकड़कर को फोन करना तो रह ही गया। साकड़कर बार बार एंगेज क्यों लग रहा है? अरे क्या गया, लग क्यों नहीं रहे हो? अहो, मोबाइल को कान पे रख के बात करते हैं, भूल गए? मैं मोबाइल पे बात नहीं कर रहा हूँ माधवी, मैं फोन लगा रहा हूँ, लग नहीं रहा है कब से। किसको फोन लगा रहे हो? मूर्तिकार साकड़कर को, हमारी सोसाइटी की गणपति की मूर्ति वही बनाते हैं ना। ओगो भाई, वो गणेश चतुर्थी को 2 दिन बाकी है और अभी तक आपने गणपति पापा की मूर्ति बुक नहीं की। कमाल है। ओह, कहाँ ध्यान है आपका? एकमेव सेक्रेटरी हो आप, सोसाइटी में पता चल गया ना तो हल्ला मच जाएगा और टप्पू सेना तो आपको छोड़ेगी ही नहीं। लाला स्टेशन आला, तुम्हारी गाड़ी रुक गई? बोला तो सुट ली है। मैंने कब का ऑर्डर दे दिया भाई मूर्ति का, साकड़कर को एडवांस भी दे दिया है। वो तो रिकन्फर्म करने के लिए फोन कर रहा हूं मैं। वही मैं कह रही थी कि गणेश चतुर्थी को 2 दिन बाकी है और आपने अभी तक गणपति पापा की मूर्ति बुक नहीं की। ऐसा हो कैसे सकता है? इस मामले में तो आपका ध्यान रहता ही है ना। आखिर एकमेव सेक्रेटरी जो ठहरे और सोसाइटी तो आपकी तारीफ कर। बस पलटी लागला। हेलो, हाँ साकड़कर, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। अरे भिड़े भाव, बोलिए किसने फोन किया? वो मूर्ति का काम कहाँ तक आया जानने के लिए फोन किया। अरे भिड़े भाव, आपकी गोकुलधाम सोसाइटी की मूर्ति का फाइनल टचिंग ही चालू है। ओके। अरे भिड़े भाव, ऐसी सुंदर मूर्ति बनी है कि सब देखते रह जाएंगे।
और उतना ही नहीं, आप गोकुलधाम वाले एक बार आके देखिए तो सही, एक से एक बढ़िया मूर्तियां हैं। और हाँ भिड़े भाव, गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ बहुत भीड़ होती है, तो प्लीज थोड़ा टाइम पे आ जाना। हाँ, हम लोग मुहूर्त पे बापा की मूर्ति लेने आ जाएंगे। हाँ ओके ठीक है, मिलते हैं। काय झालं? माधवी, बापा की मूर्ति का काम परफेक्ट चल रहा है। चला गणपती बाप्पा मोरया! वाह, क्या टाइम पे एंट्री मारी। भिड़े अंकल, गणेश उत्सव की तैयारी के लिए टप्पू सिन्हा आपसे बात करने आई है। हाँ, मुझे पता था तुम लोग आओगे, इसलिए मैंने सब तैयारी करके रखी है। आओ बैठ के बात करते। माधवी आंटी, भिड़े अंकल समझाएंगे ना, उसमें बहुत टाइम लगेगा, तब तक हम लोग नाश्ता कर ले। याला 4। हाँ 4 प्लेट मेरे लिए। अरे आंटी आंटी बसा बसा। आओ बैठो। वो गोली, वो चेयर ले लेना। मैंने मंडप वाले से बात कर ली है, मंडप का काम आज से शुरू हो जाएगा। मूर्ति मैंने ऑलरेडी बुक कर दी है। हर साल की तरह मंडप और बापा की मूर्ति के पैसे सोसाइटी फेस्टिवल फंड से दिए जाएंगे। और दूसरी महत्व की बात, इसके अलावा जो भी खर्चा होगा उसके लिए 5,000 रुपए। सिर्फ 5,000 रुपए? इतने में क्या होगा? हाँ भिड़े अंकल। भिड़े अंकल, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं बेटा, मजबूरी है। इस साल गणपति बापा की मूर्ति का भाव बढ़ गया है, मंडप के डेकोरेशन का भाव बढ़ गया है, लाइटिंग वगैरह कितना खर्चा है, इसलिए सब सोच समझ के मैंने ये बजट नक्की किया है। लेकिन भिड़े अंकल, 10 दिन का डेकोरेशन, ऊपर से लाइटिंग, फूलहार, पूजा पाठ, प्रसाद, ब्राह्मण की दक्षिणा, ये सब खर्चा इतने में कैसे होगा? मैनेज करना पड़ेगा। भिड़े अंकल, आप घर से बाहर निकलते नहीं हो, इसलिए आपको पता नहीं है। बाहर जाकर देखो भिड़े अंकल, महंगाई कितनी बढ़ गई है। हो मला शिकवतोय कार्ट, महंगाई के बारे में मुझे बता रहा है। अहो असं काय? आज के बच्चे बढ़ती हुई महंगाई को इतना समझ रहे हैं, यही कितनी बड़ी बात है। हाँ। शाबाश गोगी बेटा, शाबाश। थैंक यू। हाँ तो माधवी आंटी, भिड़े अंकल को समझा ना, थोड़ा बजट बढ़ाए। मैं कोई बजट बढ़ाने वाला नहीं हूँ गोया, मेरी भी मजबूरी है। सोसाइटी फंड से मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकता। अरे आगे जाके नवरात्रि आएगी, दिवाली आएगी, ये सभी मुझे देखना पड़ता है ना माधवी। हाँ बच्चों, इनकी भी बात बराबर है। हाँ? अरे हमारे सोसाइटी में कितने फंक्शंस होते हैं ना। लेकिन माधवी आंटी, हमें कंपटीशन के लिए अलग से डेकोरेशन भी करना है और उसका भी खर्चा होगा। हम इतने पैसे में ये सब कैसे मैनेज करेंगे? हाँ ये भी बराबर है। टप्पू, मुझे तो लगता है हमें सोसाइटी में सबके घर जाके डोनेशन जमा करना पड़ेगा। हाँ, उस बहाने सबके घर पे खा भी लेंगे। गोली, ये खादाड़ गोया, तुम लोग सोसाइटी वालों के पास से डोनेशन जमा नहीं कर सकते? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हाँ भिड़े अंकल, क्यों नहीं कर सकते? सांगतो है, बता रहा हूँ। क्योंकि सोसाइटी फेस्टिवल फंड के नाम से सभी मेंबर से हर महीना 1,000 रुपए लेती है, और मैंने सोसाइटी मीटिंग में वादा किया है कि इसके अलावा साल भर में फेस्टिवल के नाम से और कोई फंड नहीं लिया जाएगा। इसलिए सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते मैं आपको ये डोनेशन जमा करने की परमिशन नहीं दूंगा। मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन मैंने तो सुना है कि कानून के हाथ बंधे हुए होते हैं। नाश्ता लो ना, लो बेटा, खाओ, खाया ही नहीं तुमने। लो ना। इसका मतलब अब टप्पू सेना को कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। सोचो फ्रेंड्स, सोचो, इस साल के गणेश उत्सव का सारा खर्चा मैनेज कैसे करेंगे? ओ यारो, सोचते सोचते मेरा सर फुटबॉल जैसा हो गया है, लेकिन कुछ सूझ ही नहीं रहा है। मैं तो जितना ज्यादा सोचता हूँ उतनी ज्यादा मुझे भूख लगती है। तू एक काम कर गोली, तू सोच मत, हम सब है ना सोचने के लिए। हाँ, लेकिन फ्रेंड्स, हम सिर्फ इतने कम पैसे में इतना सारा खर्चा कैसे करेंगे? हाँ, और ऊपर से भिड़े अंकल ने हमें सोसाइटी वालों से डोनेशन मांगने से भी मना किया है, तो फंड कैसे जमा होगा? अब तो सिर्फ गणपति पापा ही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ, गणपति पापा, अब आपको ही हमें कोई आइडिया सुझाना पड़ेगा।
आइडिया है। क्या बता रहे हो की बोल बोल जल्दी बोल। ध्यान से सुनो। क्या जबरदस्त आइडिया है। सच में फ्रेंड्स, अगर ये आइडिया हमारा सक्सेसफुल हो गया तो सोसाइटी वाले डोनेशन देने के लिए मारो मारी करेंगे। हाँ तो टप्पू देर किस बात की, चल अभी प्लान शुरू करते हैं। सुनो सुनो फ्रेंड्स, प्लान के मुताबिक हमें हर घर जाकर थोड़ा थोड़ा नाटक करना है। तो सब रेडी हो? डोंट वरी टप्पू, नाटक करने में हम सब ने PhD पास की है। वेरी गुड। तो बोलो गणपति बाप्पा मोरया। हंस, अब टप्पू से ना तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो भाई? क्या इतना अर्जेंट काम आ गया? हाँ एक्चुअली हाथी अंकल, कोमल आंटी इस साल टप्पू सेना गोकुल धाम में गणेश उत्सव एकदम धूमधाम से मनाना चाहती है। सही बात है भाई, मनाना भी चाहिए। गणपति जी आएंगे तो 10 दिन तक सोसाइटी में रौनक रहेगी, बहुत मजा आएगा। तरह तरह का प्रसाद खाने को मिलेगा, पेड़े, लड्डू, मोदक, ड्राई फ्रूट। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। हाँ हाँ, हमारे टप्पू सेना तो प्रसाद में कितनी सारी वैरायटी रखती है। सही बात है। लेकिन अंकल, इस साल हम मोदक और लड्डू के बजाय प्रसाद में सिर्फ शक्कर वाला दही रखने वाले हैं, तो चलेगा ना? नहीं नहीं नहीं, अरे बिना लड्डू और मोदक के गणपति बाप्पा का प्रसाद पूरा हो ही नहीं सकता। हाँ, प्रसाद में तो लड्डू और मोदक होने चाहिए ही चाहिए बच्चों। सही बात है। मम्मी पापा, चाहते तो हम भी है, पर चाहते हुए भी हम मोदक लड्डू का प्रसाद नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते? Why baby? क्योंकि इस साल हमारे पास प्रसाद का बजट बहुत कम है। हाँ। क्या कह रहे हो तुम लोग? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंकल, सोनू की बात सही है। वो क्या है ना आती अंकल, महंगाई की वजह से भिड़े अंकल ने सोसाइटी वालों से डोनेशन मांगने से मना किया है। गोली मारो डोनेशन को। अरे बच्चों, तुम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे होते हुए तुम लोग को प्रसाद के बजट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस साल गणपति में हर दिन सुबह शाम प्रसाद का खर्चा मेरी तरफ से। प्रसाद में मोदक के साथ फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और शीरा भी हमारी तरफ से होगा। ओके? थैंक यू। बोलो गणपति बाप्पा। चलो, ये लगता निपट गए। मतलब ये प्रसाद का काम निपट गया, टेंशन दूर हो गया ना? है ना? हो गए। हाँ फ्रेंड्स, चलो चलो, अभी और भी तैयारी करनी है। चलो चलो, बाय 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 बाय। कहते हैं जब आपके सामने कोई रास्ता न हो तो आप रास्ता खोजने में समय खराब करें, इससे बेहतर है कि आप अपने लिए नया रास्ता खुद बना लें। यही किया टप्पू सेना ने। महंगाई के स्पीड ब्रेकर और भिड़े के कम बजट से डरे बिना उन्होंने गोकुलधाम में गणेशोत्सव धूमधाम से मनाने के लिए अपना तरीका निकाल लिया है। लेकिन भाई परेशानियां तो तब पता चलती है ना जब आप रास्ते पे चलते हैं। उन्होंने अपने तरीके से ड्रामा करके डॉक्टर हाथी को तो बॉटल में उतार दिया है, लेकिन क्या होगा? बाकी गोकुलधाम निवासी क्या टप्पू सेना के इस नाटक का शिकार बनेंगे? क्या वो डोनेशन देंगे? गणेशोत्सव किस तरह से मनेगा गोकुलधाम में? यानी कि सवाल बहुत सारे हैं, टेंशन भी बहुत ज्यादा है हर सवाल के साथ, लेकिन हर जवाब हंसी और ठहाके के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सोचिए कि अब टप्पू सेना क्या करेगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.